अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने बैक कोर्स के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम थे लेसन नंबर 9 में। लेसन नंबर 9 में हम डेटाबेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, जैसे कि हम टेक्निकल सेटिंग हमने लास्ट वीडियो में देखी और दूसरे फीचर्स को एक्सप्लोर किया। इस वीडियो में हम डेटाबेस यूटिलिटी और डेटाबेस इंडेक्सेस के बारे में मालूम करेंगे कि वो क्या होता है, क्या होते हैं ये और क्यों यूज़ होते हैं, कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं और इंडेक्स की क्या ज़रूरत पेश आई एसएपी को, और ये परफॉर्मेंस के हवाले से हमें कितना इफ़ेक्ट करते हैं ये दोनों चीज़ें। तो चलते हैं, सबसे पहले डेटाबेस यूटिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। डेटाबेस यूटिलिटी एक एसएपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, जो कि एक इंटरफेस होता है बिटवीन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे ओरेकल, इन्फॉर्मिक्स और DB2, और जो है वेब डिक्शनरी के दरमियान में। ये दोनों के दरमियान में एक इंटरफेस का किरदार अदा करता है। मतलब कि जो भी हमें ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करने हैं डायरेक्ट डेटाबेस पे, तो ये डेटाबेस यूटिलिटी जो है वो हमें वेब डिक्शनरी के ज़रिए जो है वो परफॉर्म करती है। कि और हम दूसरी, अगर हम फीचर्स के बारे में मालूम करना चाहें डेटाबेस यूटिलिटी के बारे में, तो इसके ज़रिए हम मेन 4 ऑब्जेक्टिव अपने हासिल कर सकते हैं। अगर हमें कोई डेटा कन्वर्ट करना हो, जैसे अगर हमने कोई किसी के डेटाबेस कॉलम, किसी डेटाबेस के टेबल के कॉलम को की विड्थ चेंज की है, या कुछ भी उसकी डेटा टाइप चेंज की है और उसमें डेटा मौजूद है, तो हम उस पूरे डेटाबेस टेबल को कन्वर्ट करने के लिए, उसके डेटा को कन्वर्ट करने के लिए ये डेटाबेस यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं, जो कि SE14 से या फिर किसी प्रोग्राम में भी मेन्यू में अब यूटिलिटीज़ में जाके टेबल्स की यूटिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो जो कि एक्टिवेट ना हो और कोई प्रॉब्लम कर रहा हो, तो उसको भी हम डायरेक्ट जाके डेटाबेस को एक्टिव कर सकते हैं। थर्डली, अगर हमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड को किसी भी एप्लीकेशन के लिए हमें ज़रूरत हो, कोई सी टेबल हो हमारा और उसमें से तमाम के तमाम रिकॉर्ड हमें डिलीट करने हो, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। और प्लस ये कि इंडेक्सेस क्रिएट करने हो किसी भी टेबल पे, उसके लिए भी इस यूटिलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन हैं जो कि वेब डिक्शनरी पे हम परफॉर्म करते हैं, वो सारे हम इस पे डेटाबेस यूटिलिटी के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। जितनी भी एसक्यूएल कमांड हैं जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और डिलीट करने के लिए, जो टेबल्स डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स को डिलीट करने के लिए, उसके रिकॉर्ड को या फिर टेबल को ही डिलीट करने के लिए फिज़िकल डेटाबेस में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे जो है वो एसक्यूएल कमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इस यूटिलिटी के ज़रिए रन हो सकते हैं। मतलब कि हमें कोई कमांड लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो एसएपी ने एक जो है वो इंटरफेस, एक फ़िज़िकल इंटरफेस, एक ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया है डेटाबेस टेबल की मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए। थर्ड थिंग, एक अच्छी बात है कि जो भी हम परफॉर्म करें इसके ऊपर, जो भी हम डेटाबेस टेबल के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करें, उस सब का एक लॉग बनता है कि इस लॉग में ये चीज़ अभी चेंज हुई, इस टेबल में ये रिकॉर्ड अब चेंज हुआ और किसने किया, किस टाइम किया, ये सारी चीज़ें जो है वो लॉग में आ रही होती हैं। प्लस ये कि अगर कोई कन्वर्जन के दौरान कोई एरर आया है या कोई मसला आया है, तो वो सब जो है वो उसकी डिटेल जो है वो हमारे पास इसी यूटिलिटी के ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं, उसकी डिटेल कि उसमें क्या प्रॉब्लम आया है। थर्ड थिंग, ये यूटिलिटी जो है वो ऑनलाइन भी हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको रन कर सकते हैं और इसको बैकग्राउंड जॉब के ज़रिए भी इसकी एक्टिविटीज़ को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि इसको एक्सेस करने के, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप वेब डिक्शनरी के जो है वो मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू में भी एक्सेस होता है यूटिलिटीज़ में, और फिर ये डायरेक्टली आप G कोड SE14 से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स 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 जो है वो एसएपी ने परफॉर्मेंस इम्प्रूवर के लिए इसको ऐड किया है। और जो है वो प्राइमरी इंडेक्स, जब भी कोई टेबल क्रिएट होता है तो एसएपी ऑटोमेटिकली जो है एक प्राइमरी इंडेक्स क्रिएट कर देता है उसके पीछे ट्रांसफर टेबल पे, जो कि बेस्ड होता है प्राइमरी की पे। और हम जो है वो अपने
ख़ुद के भी इंडेक्स सेकेंडरी इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट टेबल पे हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस इंडेक्सेस जो है वो अगर हम देखें तो एसएपी अपना एक जो है वो खुद जो है वो एक इंडेक्स टेबल क्रिएट कर लेता है और उसमें जो है वो जितनी भी प्राइमरी की होती हैं, जितनी प्राइमरी की से उसको आईडी बनाई होती हैं, वो उसको सेव करता है और फिर पॉइंटर के ज़रिए ऑटोमेटिकली उस रिकॉर्ड को एक्सेस करके जब भी कोई क्यूरी होती है उसको प्रोवाइड करता है और उस पॉइंटर के ज़रिए बहुत ही स्पीड में और बहुत ही फास्ट जो है वो उस रिकॉर्ड को लेकर आता है। फिर इसको देखना है देखें तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक अच्छा फीचर और बहुत ही एक अच्छा फीचर है एसएपी टेबल्स का। जब भी कोई इंडेक्स बनता है, जब भी कोई जो है टेबल बनता है और एसएपी उसको जो है वो उसका इंडेक्स बनाता है तो उसकी जो है वो उसको एक सॉर्टेड टाइप ऑफ टेबल में जो है वो अपने पास रखता है ताकि जो है वो पॉइंटर जो है वो आसानी से जो है वो उसको जब भी ज़रूरत पड़े तो पॉइंटर आसानी से जो है वो एक्सेस करे टेबल के रिकॉर्ड को। Indexes accelerate the reading of tables when the system looks for records satisfying specific search criteria। मतलब कि जो भी सर्च क्राइटेरिया है उसको बहुत ही तेज़ी से एक्सेस करने के लिए जो है वो इंडेक्सेस यूज़ होते हैं। The system determine the most efficient index by which to select data for the specific request। अब फर्ज करें अगर उस एक टेबल पे 2-3 इंडेक्स लगे हैं या जो प्राइमरी इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स भी लगे हैं तो सिस्टम जो होता है ऐसे भी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है वो सेल्फ ड्राइवन अप्रोच के ज़रिए मालूम कर लेता है कि किस इंडेक्स के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड जो है जल्द अज जल्द जो है वो एक्सेस किया जा सकता है तो उसी इंडेक्स को ऐसे पे ऑटोमेटिकली यूज़ करता है। इंडेक्सेस जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं वेब डिक्शनरी में और स्टोर्ड जो होते हैं वो फिज़िकल डेटाबेस में होते हैं। मतलब कि जब भी हम इंडेक्सेस हमें बनाना हो तो हम वेब डिक्शनरी SE11 के ज़रिए उस टेबल पे हम जो है वो अटैच करते हैं और जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो वो जाके इंडेक्सेस स्टोर हो जाते हैं फिज़िकल डेटाबेस में। सेकंड थिंग ये है कि उसको अगर हम इंडेक्सेस को यूज़ करना हो तो हमारे पास है गो टू का मेन्यू होता है टेबल मेंटेनेंस स्क्रीन में। तो हम गो टू और इंडेक्स के ज़रिए हम उसको इस ऑप्शन में जा सकते हैं। जब भी हम उसका एक्सेस में जाएंगे तो एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी अब जो कि 3 कैरेक्टर आईडी हमको जो है देगी कि आप 3 कैरेक्टर आईडी के इसको इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी शॉर्ट टेबल भी उसको समझने के लिए कोई भी शॉर्ट टेक्स्ट भी इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा कुछ बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंडेक्सेस जो होते हैं वो परफॉर्मेंस पे के लिए जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो मीन कि अगर कोई टेबल जिसमें प्राइमरी की सही से डिफाइन नहीं की गई है और अगर हम उसको जो है वो एक ऐसा इंडेक्स बना दें जो कि 4-5 कॉलम्स मुश्तमिल हो तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स जो है बजाय उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के उसकी परफॉर्मेंस को कम कर देगा और जो है वो रिकॉर्ड जो है वो बहुत स्लो और बहुत जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए एसएपी का सिस्टम। लास्टली कि जब भी जो है वो अपग्रेड होगा सिस्टम तो ये इंडेक्स जितने भी हमने क्रिएट किए हैं वो दोबारा से इसको जो है वो एसएपी टेबल्स को रिपेयर करना होता है और वो एसएपी टेबल्स ईटीटी के ज़रिए जो है वो दोबारा से टेबल जो है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आपका अपग्रेड जो है वो आ सकता है। इन द केसेस वेयर डेटाबेस एक्सेस आर नेसेसरी एंड appropriate it is imperative to perform those accesses as efficiently as possible. The single most important method of optimizing a database is by using an index.
मतलब कि किसी भी टेबल को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ऑप्टिमाइज़ करने का, वो इंडेक्स है। इंडेक्स जो है, इंडेक्स इज अ सेट ऑफ फील्ड फ्रॉम अ टेबल दैट इज सॉर्टेड एंड देन स्टोर्ड इन अ सेपरेट लोकेशन फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ। इंडेक्स जो है वो एक सेट ऑफ फील्ड होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि वो एक फील्ड या फिर एक सेट ऑफ फील्ड के ज़रिए हम उसको बना सकते हैं। और जब हम सेट ऑफ फील्ड बना देते हैं तो वो उसी सॉर्टेड टाइप, उसी इंडेक्स और उसी जो भी हमने कॉलम्स और जैसे फील्ड्स बनाई है, उसी फील्ड्स के मुताबिक जो है वो सॉर्टेड होते हैं और एक अलग जगह पे स्टोर होते हैं डेटा इस टेबल के अलावा। और जब वो सॉर्टेड होते हैं तो उसको जो है, उसका जो पॉइंटर होता है वो पूरा एक अलग टेबल में जो है वो उसका इंडेक्स जो है वो सेव होता है, और वो पॉइंटर के ज़रिए जो है उस रिकॉर्ड को, जो कि हमारे पास दूसरी सेपरेट जगह पे तमाम रिकॉर्ड सेव हैं सॉर्टेड फॉर्म में, उसको जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है, उसका एड्रेस जो है वो स्टोर कर रहा होता है। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नेम्स और दूसरा है एम्प्लॉयज़। तो जो पॉइंटर है आईडी का, और ये दोनों टेबल जो हैं वो मैच हो सकते हैं। दोनों टेबल अगर मैच होते हैं तो वो एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए होते हैं। और अगर ये टेबल जो है वो सही से सॉर्ट होगा और सही रेंज में होगा, अगर दोनों के दोनों टेबल जो है वो एम्प्लॉय आईडी और अपने इंडेक्स जो कि एम्प्लॉय आईडी पर मुश्तमिल है, अगर उस पर एक सॉर्टेड होगा तो बहुत ही आसानी से जो है वो सिस्टम जो होगा, एस के सिस्टम जो होगा उसको एक्सेस कर लेगा और उसको जल्दी से रिकॉर्ड जो है वो यूज़र को प्रोवाइड कर देगा, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्यूरी की और परफॉर्मेंस होगी सिस्टम की बहुत ही फास्ट होगी। चले चलते हैं हम अपनी एक एग्ज़ाम्पल की तरफ से, जो कि हमारी बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़बरदस्त एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास पहले ज़माने में या अर्ली 90s में। और मेरा ख़्याल है जब से सॉफ्टवेयर बना है, जब से ही जो है वो एक एग्ज़ाम्पल मौजूद बहस रही है, और बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल है इंडेक्स समझने के लिए, जो कि है टेलीफ़ोन टेलीफ़ोन डायरेक्टरी वाली एग्ज़ाम्पल। अब टेलीफ़ोन डायरेक्टरी बहुत से लोगों ने हमारे पास देखी होगी कि, और बहुत से आज के स्टूडेंट्स ने तो शायद ही देखी हो 2022 में, कि एक टेलीफ़ोन डायरेक्टरी एग्ज़िस्ट करती होती थी पहले। उस टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में जो है वो पूरा का पूरा शुरू में एक इंडेक्स होता था, जो कि तमाम के तमाम जो है वो एरियाज़ और तमाम के तमाम जो है वो रेंज के हवाले से सॉर्टेड होता था। और अगर किसी को भी कोई फ़ोन नंबर ढूँढना होता था, सर्च करना होता था, तो वो उस इंडेक्स को देखते हुए उस पर्टिकुलर एरिया में जाके, और उस पर्टिकुलर एरिया को पहले ही दूसरी पेज में स्टार्ट में ही उसको पता चल जाता है किस पेज नंबर पे इसकी इंफॉर्मेशन, इस कंपनी की या इस बंदे की जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है। तो ऑटोमेटिकली जो है इन पेज नंबर के ज़रिए जो है वो हाँ, यूज़र जो है वो एक्सेस कर लेता था। तो यहाँ पे आप समझ लें कि जो पेज नंबर है, ये एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है कि ये रिकॉर्ड इस पेज पर है। सेम इसी तरीके से एसएपी जो है वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड का एक पॉइंटर रखता है, और उसकी उसकी जो है वो उसकी जो है वो डिटेल और जिसकी उसकी समरी जो होती है वो इंडेक्स में उसको महफूज कर लेती है। और जब कोई यूज़र या जब कोई क्यूरी उस टेबल को उसको रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो वो इंडेक्स के ज़रिए और पॉइंटर के ज़रिए जो है वो इंडेक्स से सर्च करता है, और पॉइंटर के ज़रिए जो है वो उस रिकॉर्ड को एक्सेस करके यूज़र को प्रोवाइड कर देता है। अब अगर हम जो है वो कोई भी क्वेरी परफॉर्म करना हो, तो हम उसको जो है सबसे पहले हमारे सिस्टम जो है वो ये डिसाइड करेगा कि इस किस रेंज में जो है हमारी क्वेरी है, और उस क्वेरी की जो वेयर क्लॉज है उसमें क्या क्राइटेरिया लगा हुआ है। अगर तो क्राइटेरिया बहुत यूनिक है और जो है प्राइमरी की बेस पर है, तो रिकॉर्ड जो है बहुत ही फास्ट आ जाएगा इंडेक्स की बदौलत, क्योंकि इंडेक्स जो है प्राइमरी की पर ही मुनहसर होती है, जो कि इंडेक्स जो है प्राइमरी की पे ही बनती है, इसलिए जो है वो
बहुत ही तेज़ से रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर वो प्राइमरी की पे नहीं है हमारी क्वेरी, एसक्यूएल की क्वेरी जो है वो प्राइमरी की पे नहीं है, तो फिर एसएपी जो है वो दूसरे तरीके यूज़ करता है, दूसरी मेथोडोलॉजी यूज़ करता है, और जो कि अभी हम आगे देखेंगे उसके ज़रिए जो है वो एसएपी रिकॉर्ड को फाइंड करता है, रिकॉर्ड को सर्च करके यूज़र को प्रोवाइड करता है। सबसे पहला तरीका तो है इंडेक्स रेंज स्कैन। इंडेक्स रेंज स्कैन ये है कि जैसे कि अगर मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ तो ये है कि दिस प्रोसेस एनालॉग टू एन इंडेक्स रेंज स्कैन दैट माइट बी परफॉर्म बाय DBMS. Sometimes an index doesn't point to a single record. If you have an index of customer by the last name, this will probably we can use. मतलब कि अगर कोई इंडेक्स जो है वो कस्टमर के लास्ट नेम पे बना हुआ है तो फिर जो है वो जैसे ख़ान है किसी का लास्ट नेम, तो अगर ख़ान पे इंडेक्स बना हुआ है और लास्ट नेम पे बना हुआ है तो फिर मे भी पॉसिबल है कि उस डेटाबेस में, उस टेबल में जो है वो खान जिन जिन एम्प्लॉइज़ के खान पे ख़त्म होता है नाम, लास्ट नेम खान है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय हों, तो उसके लिए जो है वो इस ये इंडेक्स रेंज स्कैन यूज़ होता है। इस केस में क्या करेगा एसएपी के जितने भी इंडेक्स रेंज में जाएगा और जो है वो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा जो वर्ड होगा, पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो वर्ड होगा उसको जो सिलेक्टेड रेंज है, जैसे कि सेपी ने एक सिलेक्टेड इंडेक्स रेंज बनाया होगा, उस उधर जाके वो सर्च डायरेक्टली सर्चेगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वन बाय वन तमाम के तमाम जो है वो रिकॉर्ड को वन बाय वन वो स्कैन करे और वन बाय वन जो है वो कस्टमर के लास्ट नेम को देखता रहे। ऐसे में एसएपी ने बैक एंड पे इस इंडेक्स पे इस लास्ट नेम पे जो है वो एक सॉर्टेड टेबल और सॉर्टेड इंडेक्स वाला टेबल जो है वो क्रिएट किया होता है, और वहाँ पे जाके उस सिलेक्टेड रेंज में जो है वो उस पर्टिकुलर नाम को और पर्टिकुलर क्यूरी को सर्च करता है। सेकेंडली हमारे पास होता है द यूनिक इंडेक्स स्कैन। अच्छा, जो इंडेक्स रेंज स्कैन है उसकी बनस्बत ये जो है एक यूनिक इंडेक्स स्कैन होता है जो है वो पूरे को पूरा बेस करता है प्राइमरी की फील्ड्स पर। और जैसे कि एक तो प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की के अलावा जो टेबल होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं हमारी, उस पे ये बेस करता है। जैसे कि कस्टमर नंबर है, ठीक है वो टोटली जो है वो प्राइमरी जो भी फील्ड्स जो है प्राइमरी इंडेक्स पर बनी होती हैं उसके ज़रिए जो है वो सर्च करता है, और ये बहुत ही फास्ट होता है। और जो है वो जो है वो अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, और ये मोस्टली जो है वो कम ही फील्ड्स पे लगा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी जो है वो शहरी किसी भी जो है वो पर्सन की मालूमात अगर हम हासिल करें, जैसे नादरा का डेटाबेस है पाकिस्तान में, तो वो बेस करता है एनआईसी पे, जो कि एनआईसी नंबर होता है। और अगर हम किसी भी जो है वो शख्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो हम बआसानी जो है वो डेटाबेस जो होता है वो आसानी से जो है वो एनआईसी की बेस पे जो है उसको पूरा का पूरा क्राइटेरिया पूरी की इंफॉर्मेशन जो है सर्च करके ले आता है। क्योंकि ये जो एनआईसी नंबर है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो है वो यूनिक होता है, और इसी बेस पे जो है वो एसएपी एक यूनिक इंडेक्स बना देता है, और उसी यूनिक इंडेक्स को वो स्कैन करता है। तो ये जो है वो ये जो स्ट्रेटजी है एसएपी की, और ये जो हो रही है, ये बहुत ही फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स रेंज स्कैन के। Evolution, the various type of data scan. In general, index reads are much quicker than normal table reads, and some type of index read are quicker than others.
A unique index scan is generally faster than index range scan, जो कि अभी हमने बात की, because it has less data to sort through the retrieve. The smaller the amount of data being processed by a query, the faster it will run. मतलब कि जो भी हमें अगर जो भी हमें डेटा चाहिए होगा, अगर वो अमाउंट में, अगर वो जो अमाउंट है वो अगर उसमें कम है, तो वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो हमें जो है वो एक्सेस हो जाएगा। बनस्बत इसके अगर हमें एक बहुत ही बंच ऑफ रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे बहुत सारे जो है वो एम्प्लॉय बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड बहुत सारे रिकॉर्ड हमें सर्च करने हो, तो उसके लिए क्यूरी जो है वो थोड़ी स्लो होती है। तो वजह इसके पीछे यही है कि अगर हम कोई स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा हम कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड या पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिकॉर्ड, पर्टिकुलर पर्सन रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो बहुत ही फास्ट आएगा। लेकिन अगर हम किसी रेंज में कोई एनालिसिस कर रहे हैं और तो उस क्यूरी में जो है रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी स्लो आएगा, क्योंकि उसमें इंडेक्स रेंज स्कैन यूज़ हो रहा होता है। कुछ सजेशन हैं जो कि गाइडलाइंस भी कहलाती हैं। पहली तो सजेशन ये है कि हमेशा जो है अपनी क्यूरीज़ को जितनी हो सके सिलेक्टिव रखें। मतलब कि अगर आपको एनआईसी नंबर नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का, तो आप जो दूसरी फ़ील्ड्स हैं जैसे वालिद का नाम है, वालदा का नाम है, तो उससे जो है वो आप सर्च करें बनिस्बत इसके कि उसको आप फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं, या बनिस्बत इसके आप उसको जो है वो सर्चिंग के लिए जो है वो एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा जो है वो अपनी क्वेरीज़ को सिलेक्टिव रखें, और हमेशा जो है वो इंडेक्स रीड को इस्तेमाल करें जब भी हमें किसी भी टेबल का फुल स्कैन करना हो। मतलब अगर हमें कोई टेबल है जिसका आपको पता है कि ये हम जो है लेट्स से सेल का ऑर्डर है, तो आपसे जैसे सेल्स के टेबल होते हैं, सेल ऑर्डर के टेबल होते हैं, अब हमें जो है वो कोई भी एनालिसिस करनी है और हमें उसको एक रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, तो हम उस पे ऐसे इंडेक्स लगाएंगे जिसके ज़रिए जो है वो पूरा का पूरा टेबल आसानी से स्कैन हो सके। थर्डली, यूज़ यूनिक इंडेक्स स्कैन व्हेन पॉसिबल, मतलब जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो यूनिक इंडेक्स जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इंडेक्स स्कैन देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, ये है इंडेक्स स्कैन, मतलब एस ए वाले जितनी भी रेंज है वो सारा जो है वो रिकॉर्ड उसमें एक्सेस, उसमें जो है उसमें उस बंच ऑफ रिकॉर्ड में सर्च हो रहा है। जबकि यूनिट इंडेक्स में डायरेक्टली स्मॉल ही नंबर दिया, एक स्मॉल ही प्रोवाइड किया गया, तो डायरेक्टली जाके स्मॉल ही सर्च कर लिया गया। एवोल्यूशन भी हमने तीनों देखा कि फुल टेबल स्कैन क्या होता है, इंडेक्स स्कैन क्या होता है, यूनिट इंडेक्स स्कैन क्या होता है। समरी, अब जितनी भी हमने लेसन 9 में हमने चीज़ें देखी हैं उसको अगर हम सम अप करें, जो कि हमने 3 वीडियोस में कवर किए हैं, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको भी आप देख लें, तो आपको इस बेहतर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डेटाबेस डिक्शनरी के हवाले से और दूसरी कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। तो अगर हम समराइज़ करें इस पूरे लेसन नंबर 9 को, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि देयर आर 5 डिफरेंट टेबल टाइप्स इन द एसएपी वेब डिक्शनरी। मतलब कि एसएपी वेब डिक्शनरी में 5 डिफरेंट टेबल टाइप्स होते हैं, जो कि जो कि ट्रांसपेरेंट टेबल होते हैं, पूल टेबल होते हैं, क्लस्टर टेबल होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो है व्यूज़ होते हैं। सेकेंडली, टेक्निकल सेटिंग हमने एक्सप्लोर की थी। टेक्निकल सेटिंग जो होते हैं वो किसी भी टेबल को अलाउ करते हैं जो कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, और टेबल एक्सेस बिहेवियर को जो है वो टेक्निकल सेटिंग जो है वो हमें मेंशन करने के लिए, हमें जो है वो हमें यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें कि हमने जो डेटा क्लास डिफ़ाइन की थी उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, जो इसका इफ़ेक्ट होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ स्टोरिंग द टेबल इन अ डिफाइंड एरिया। जो भी टेबल होता है उसको एक डिफाइंड एरिया में उसको स्टोर करने के लिए हम डेटा क्लास यूज़ करते हैं।
जब भी टेबल जो है वो क्रिएट होता है। फोर्थ पॉइंट ये कि हम जो टेबल साइज़ होता है उसकी जो कैटेगरी टेबल साइज़ की जो कैटेगरी होती है वो आइडेंटिफाइज द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस ऑन द डेटाबेस दैट इज़ एलोकेटेड टू द टेबल। मतलब कि जो टेबल की साइज़ कैटेगरी होती है वो आइडेंटिफाई करती है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कितना अमाउंट जो होगा वो ये डिस्क स्पेस पे जो है वो एलोकेट होगा। मतलब कि ये टेबल जो है वो डिस स्पेस कितना लेगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना डिस्क स्पेस लेगा। और जब भी जो है वो ये टेबल बढ़ रहा होगा, या टेबल कंप्लीट हो रहा होगा, फिल आउट हो रहा होगा, तो ये एसएपी जो है वो ऑटोमेटिकली कितना अमाउंट ऑफ उतने ही सेम साइज़ का जो है वो जो डेटा होता है डिस्क स्पेस होता है ऑटो एलोकेट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट में हमने बफरिंग देखी थी, कितने थी 3 टाइप्स की थी हमारे पास, और कौन-कौन सी बफरिंग थी, और हमने जो है वो क्यों यूज़ की, उसको कैसे यूज़ किया, किस ऑप्शन में जाके यूज़ की थी, कौन सी बफरिंग कब यूज़ होती है, ये हमने देखा था पिछली वीडियोस में। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बफरिंग जो है वो सिर्फ जो है वो उनके लिए यूज़ होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते। मतलब कहने का ये जैसे कि मास्टर डेटा रिकॉर्ड होते हैं उस पे जो है बफरिंग हमें जो है वो उसी के लिए रिकमेंड है ज़्यादातर। और ट्रांज़िशन टेबल में अगर किसी को बफरिंग करनी है तो सिर्फ वही टेबल को बफरिंग करनी चाहिए जो कि ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हो। लास्टली हमने जो है वो देखा डेटाबेस यूटिलिटी का और परफॉर्मेंस के हवाले से हमने इंडेक्स को एक्सप्लोर किया अभी इस वीडियो में। तो यही सारी चीज़ें बताई गई कि टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एसएपी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ प्राइमरी इंडेक्स फॉर ट्रांसपेरेंट टेबल बेस्ड ऑन द प्राइमरी की। यू कैन आल्सो डिफाइन योर ओन सेकेंडरी इंडेक्स फॉर ट्रांसपेरेंट टेबल। मतलब कि एसएपी जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी एक इंडेक्स क्रिएट करता है ट्रांसफर टेबल पे, और आप जो है वो अपनी अपनी खुद की भी जो है सेकेंडरी इंडेक्सेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे सर्च टर्म के लिए और दूसरे सर्च क्राइटेरिया के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन नंबर 9। आगे हम अपनी आने वाली आगे वीडियोस में जो है वो देखेंगे कि हम जो है वो और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इस कोर्स में एक्सप्लोर करते हैं, जो कि हमने लास्टली हमारे पास जो है वो एक टॉपिक रह गया है जो कि थोड़ा बड़ा भी है और जिसके लिए एक अलग जो है वो प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह। वो है हमारे पास जो डायलॉग प्रोग्रामिंग के हवाले से, मगर जो डायलॉग प्रोग्रामिंग होती है वो उसके ज़रिए हम कोई भी स्क्रीन्स क्रिएट करते हैं, कोई भी ऐसे भी डेटा एंटर करना है, कोई भी एप्लीकेशन कस्टमाइज एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो उस डायलॉग प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है हम जो है वो अप्लाई करते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।